हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू एट फिजिक्स क्लासेस। हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लर्न कर रहे थे और आज जो हमने टॉपिक ले रखा है वो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर ले रखा है। यानी हम लोग जनरेटर के बारे में डिस्कशन करेंगे। मोटर का डिस्कशन हमने पिछले चैप्टर में मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमने इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ा था और इलेक्ट्रिक मोटर में हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा डिवाइस था जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा था। हमें क्या करना है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक जनरेटर लेना है और इलेक्ट्रिक जनरेटर जस्ट रिवर्स प्रिंसिपल पर बेस्ड है इलेक्ट्रिक मोटर के। यानी इलेक्ट्रिक जनरेटर का वर्किंग, इलेक्ट्रिक जनरेटर का क्या होगा, इलेक्ट्रिक जनरेटर है क्या? इलेक्ट्रिक जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। यानी एक ऐसा डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक जनरेटर बोलेंगे। इलेक्ट्रिक जनरेटर टू टाइप्स के हो सकते हैं, एसी जनरेटर भी हो सकता है, डीसी जनरेटर भी हो सकता है। अभी हम लोग डिस्कशन अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी जनरेटर पर करने वाले। तो इसमें एक्चुअली में एसी जनरेटर हमने देख लिया कि ये जनरेटर है क्या, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, वो क्या है, जनरेटर है। किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? तो जनरेटर जो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। जैसा कि हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पर ही क्या है, ये जनरेटर बेस्ड है। यानी हमें क्या करना होगा, अगर अपने पास कोई फोर्स है यानी कोई कॉइल है और वो उस कॉइल को हमने क्या कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड रीजन में अगर मूव करा दिया, यानी अगर अपने पास मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स है तो मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स के बेसिस पर क्या करेंगे हम लोग, बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम लोग वहां पे इंड्यूस्ड करंट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सिचुएशन होने वाला है। यानी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो यहाँ पर क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा और फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा तो करंट भी इंड्यूस्ड हो जाएगा। अगर कंस्ट्रक्शन की हम लोग बात करें तो कंस्ट्रक्शन में क्या क्या पार्ट्स हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो पार्ट्स हम लोग यूज करेंगे, फर्स्ट तो होगा कि आर्मेचर, यानी कॉइल हम लोग लेंगे एबीसीडी। हमने एक कॉइल ले लिया एबीसीडी, जो कॉइल अपने पास है और उस कॉइल पर बहुत सारे टर्न्स होंगे वायर के, इंसुलेटेड वायर के बहुत सारे टर्न्स हम लोग लेंगे। उसके साथ साथ उस कॉइल को हम लोग कहाँ प्लेस करने वाले, हम लोग पोल्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट के बीच में प्लेस करने वाले, यानी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल्स होंगे परमानेंट मैग्नेट के और उनके बीच में हम लोग क्या करेंगे, इस आर्मेचर कॉइल को प्लेस कर देंगे। तो दो कंपोनेंट अभी हमने देखा कि एक तो हमें क्या करना है, पोल्स ऑफ मैग्नेट लेना है और पोल्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट हम लोग लेंगे जनरेटर के केस में। सेकंड हमें क्या करना है, आर्मेचर कॉइल लेना। थर्ड जो हम लोग यहाँ पर कंपोनेंट लेने वाले वो हम लोग लेंगे यहाँ पर स्लिप रिंग्स। हमने पीछे जो मोटर हमने डिस्कस किया था, मोटर में हम लोगों ने स्प्लिट रिंग लिया था, स्प्लिट रिंग यानी हाफ हाफ रिंग थे। यहाँ पर हम लोग स्लिप रिंग लेंगे। स्लिप रिंग्स क्या होगा, कंप्लीट रिंग होगा। तो आगे हम लोग जब इसका डायग्राम बनाएंगे उसमें क्लियर हो जाएगा कि स्लिप रिंग्स कैसे होते हैं। तो कंप्लीट रिंग होगा, यानी हमने फर्स्ट ले लिया पोल्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट, सेकंड हमने लिया आर्मेचर, थर्ड अपना होगा स्लिप रिंग्स। तो दो स्लिप रिंग्स हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले, जिसका नेम हमने R1 एंड R2 रख लिया। उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे, उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं कार्बन ब्रशेस। दो कार्बन ब्रशेस हम लोग यूज करेंगे। जो कार्बन ब्रशेस क्या होंगे, उन स्लिप रिंग्स के साथ कांटेक्ट में होंगे। और एक फाइनली हम लोग गैल्वेनोमीटर ले लेंगे और उस गैल्वेनोमीटर से क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन हमें बताएगा कि करंट इंड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये जो कंपोनेंट हो गए कौन कौन से, पोल्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट, सेकेंड आर्मेचर यानी जो कॉइल हम लोग लेंगे वो स्लिप रिंग्स, नेक्स्ट अपना कार्बन ब्रशेस एंड गैल्वेनोमीटर। ये 5 कंपोनेंट्स हम लोग लेंगे एसी जनरेटर को बनाने के लिए। तो देखते हैं, हमने यहाँ पर लिख रखा है, एन इलेक्ट्रिक जनरेटर इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, उसको हम लोग बोलते हैं बाय यूजिंग द फेनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किस फेनोमेनन पर बेस्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फेनोमेनन पर बेस्ड है। एसी जनरेटर का इन्वेंशन किसने किया था, निकोला टेस्ला ने किया था। निकोला टेस्ला साइंटिस्ट, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट है टेस्ला है, तो इसी के नेम पर बेस्ड है, निकोला टेस्ला के नेम पर ही बेस्ड है। और इसी निकोला टेस्ला ने क्या किया था, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर का इन्वेंशन किया। प्रिंसिपल, when a coil is rotated about an axis perpendicular to the direction of uniform magnetic field, यानी when a coil is rotated perpendicular to the direction of uniform magnetic field and EMF is induced। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही फेनोमेनन है कि किसी कॉइल को क्या करते हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड रीजन में अगर परपेंडिकुलर प्लेस कराएं, वहां से अगर वो रोटेशन होगा तो उससे क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर क्या है, बेस्ड है। कंस्ट्रक्शन एक बार समझते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर कॉइल। अभी हमने देखा था कि 5 कंपोनेंट्स हम लोग लेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर कॉइल एबीसीडी हैविंग ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। यानी एक तो रेक्टेंगुलर कॉइल हम लोग लेंगे, ये रेक्टेंगुलर कॉइल एबीसीडी हैविंग ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। The coil is rotated between the poles of strong permanent magnet। सेकंड आ गया
पोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट के बीच में इन कॉइल्स को क्या करना है, रोटेट करना है। द एंड्स ऑफ द कॉइल्स आर कनेक्टेड टू द टू स्लिप रिंग्स R1 एंड R2। स्लिप रिंग्स भी आ गए, यानी इन कॉइल्स का जो दोनों एंड होगा वो एंड को हम लोग क्या करेंगे, स्लिप रिंग्स के साथ कनेक्ट कर देंगे। The rings R1 and R2 are internally attached to an axle. The axle is mechanically rotated from outside to rotate the coil inside the magnetic field. हमने यहाँ पर भी चेक किया था कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना है। इसका मीनिंग क्या है कि हमें यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड करना होगा, उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि एक्सल को हमें क्या करना होगा, मैकेनिकली रोटेट करना होगा फ्रॉम आउटसाइड, और उसकी वजह से क्या होगा, कॉइल इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड रीजन में रोटेट होगा। The slip rings R1 and R2 are slide in contact with two metallic carbon brushes B1 and B2। यानी जो स्लिप रिंग्स R1 और R2 है वो किससे अटैच है, कार्बन ब्रशेस B1 और B2 से अटैच है। और फाइनली एक्सटर्नल सर्किट में हम लोग क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने इसका अभी हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन चेक किया था, अब हम लोग उस कंस्ट्रक्शन के कंपोनेंट्स को डायग्राम में देखते हैं। हमारे सामने दो डायग्राम है। फर्स्ट डायग्राम हमारा फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए है, अभी हम लोग फर्स्ट डायग्राम पर बात करेंगे, और सेकंड डायग्राम अपना सेकंड हाफ साइकिल के लिए। तो अभी फर्स्ट डायग्राम को चेक करते हैं। फर्स्ट डायग्राम में अपने पास जो कॉइल ABCD हमने ले रखा है वो कॉइल अपना पोल्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट के बीच में प्लेस किया हुआ है। इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, हमने एरो से इंडिकेट किया हुआ है कि इस कॉइल को किस तरह से हमें रोटेट करना है। तो इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रखा है, मीन्स अपना जो AB पोर्शन है वो नीचे की तरफ जाए और CD पोर्शन ऊपर की तरफ है। हमने फोर्स अप्लाई करके भी वहाँ पर शो कर रखा है कि AB पोर्शन पर फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है और CD पर फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर इंडिकेटेड है। मैग्नेटिक फील्ड जो है अपने पास नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ इंडिकेटेड है। यानी अगर AB पोर्शन को कंसीडर करें तो AB पर मैग्नेटिक फील्ड तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ लग रहा है और फोर्स जो है वो AB पर डाउनवर्ड है। अब फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अगर अप्लाई करें AB पर तो वहाँ से हम लोग इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे और वो इंड्यूस्ड करंट B से A की तरफ होगा। सिमिलरली अगर हम लोग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल्स DC पोर्शन पर अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर अपने को इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन D से C की तरफ मिलेगा। यानी इंड्यूस्ड करंट D से C, C से B, B से A, इस तरह से इस कॉइल में इंड्यूस्ड करंट फ्लो करने लग गया। नीचे अपने पास R1 एंड R2 दो फुल रिंग है, इन्हीं दो फुल रिंग्स को हम लोग स्लिप रिंग्स बोल रहे हैं और ये स्लिप रिंग्स B1 और B2 से कनेक्टेड है। B1 और B2 कार्बन ब्रशेस हैं। हम लोग आउटर सर्किट पे देख पा रहे हैं कि B2 से B1 की तरफ करंट जा रहा है, यानी गैल्वेनोमीटर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो B2 से B1 की तरफ फ्लो हो रहा है। तो ये तो सिचुएशन अपना फर्स्ट हाफ साइकिल का है। जब ये कॉइल है अपना कॉइल अब हाफ साइकिल रोटेट हो जाएगा, यानी 180 डिग्री रोटेट होने के बाद अब कॉइल का सेकंड डायग्राम हम लोग चेक करेंगे और सेकंड डायग्राम हम लोग चेक कर पा रहे हैं कि अब AB और CD ने अपने पोजीशन को क्या कर लिया, इंटरचेंज कर लिया। तो AB और CD ने अपने पोजीशन को इंटरचेंज कर लिया। अब जो AB के ऊपर फोर्स लग रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है और DC के ऊपर जो फोर्स है वो डाउनवर्ड में है। यानी अब हम लोग अगेन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे AB और CD पर। तो जब हम लोग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे तो DC में जो करंट लग रहा है वो C से D की तरफ है और AB में जो करंट है वो A से B की तरफ है। तो प्रीवियस AB में करंट B से A की तरफ था, अब जो AB में करंट है वो A से B की तरफ है। इसका मीनिंग क्या है कि दोनों में करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो चुका है। और आउटर सर्किट में भी अगर हम लोग चेक करें तो पहले अपने पास B2 से B1 की तरफ था, अब अपने पास B1 से B2 की तरफ करंट फ्लो कर रहा है आउटर सर्किट में। यानी हर हाफ रोटेशन के बाद करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। और इस तरह के हम लोग जनरेटर को क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर बोलते हैं। तो इसको अब हम लोग वर्किंग में 1 बाय 1 करके नोट डाउन करेंगे, जो भी सिचुएशन हमने यहाँ पर। अभी हम लोगों ने डायग्राम चेक किया कि किस तरह का डायग्राम अपना जनरेटर का होगा और किस तरह के कंडीशंस होंगे, उसी के बेसिस पर हम लोगों ने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। इसको चेक कर लेते हैं। वर्किंग की बात करें हम लोग तो लेट इनिशियली कॉइल ABCD इज इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड इट इज रोटेटेड इन बिटवीन द पोल्स ऑफ मैग्नेट। हम लोगों ने चेक किया था कि इनिशियली जो अपना कॉइल ABCD है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है और वो पोल्स ऑफ मैग्नेट के बीच में क्या हो, रोटेट हो। Due to the rotation of coil, arm AB moves down while the arm CD moves up। और हमने चेक किया था कि वहां पर जो ABCD कॉइल का रोटेशन है उसमें AB पोर्शन क्या हो रहा था, AB पोर्शन तो नीचे की तरफ जा रहा था और CD पोर्शन ऊपर की तरफ आ रहा था। यानी AB पोर्शन अगर नीचे जाए और CD पोर्शन ऊपर है तो ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा। Due to the rotation of coil, the arm AB moves down while the arm CD moves up. Thus, magnetic field lines vary through them changes and an electric current is induced in AB and CD।
यानी जैसे जैसे उनका रोटेशन स्टार्ट होगा पोल्स ऑफ मैग्नेट के बीच में, तो उनकी इनसाइड से जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे वो क्या करेंगे, वेरी करेंगे। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगे, उससे क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या होगा, उस कॉइल में क्या होगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा, यानी इंड्यूस करंट क्या हो जाएगा, वहां पे सेटअप हो जाएगा। अब इंड्यूस करंट सेटअप हो जाएगा तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड के हेल्प से, यानी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं कि एबी में इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा और सीडी में इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो जब हम लोग यहां से यानी बाई फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इन एबी करंट फ्लोज फ्रॉम बी टू ए एंड इन सीडी करंट फ्लोज फ्रॉम डी टू सी, तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जब हम लोग अप्लाई करेंगे वहां पर, तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल्स हम लोग ये देखेंगे कि वहां पर एबी में जो करंट का डायरेक्शन है वो बी से ए की तरफ है, और सीडी में जो करंट का डायरेक्शन है वो डी से सी की तरफ है। इसके बाद एज ए रिजल्ट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द होल सर्किट, उसके बाद क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रिक करंट कंटिन्यू फ्लो करने लग जाएगा कंप्लीट सर्किट में, और कंप्लीट सर्किट में वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लग जाएगा। तो एक्सटर्नल सर्किट में जो करंट का डायरेक्शन होगा वो B2 से B1 की तरफ होगा एक्सटर्नल सर्किट में, यानी एक्सटर्नल सर्किट में करंट क्या होगा, B2 से B1 की तरफ जाने लग जाएगा। उसके बाद हाफ रोटेशन के बाद हम लोग सिचुएशन फिर से चेक करेंगे, यानी जब वो हाफ रोटेशन कंप्लीट कर ले, वो कॉइल क्या होगा, इस तरह से हाफ रोटेशन 180 डिग्री क्या हो जाए, 180 डिग्री रोटेट कर ले, तो आफ्टर 180 डिग्री फिर से हम लोग सिचुएशन चेक करेंगे, क्योंकि अब क्या होगा कि AB ने CD का पोजीशन ले लिया और CD ने AB का पोजीशन ले लिया। As the coil rotates, the induced current varies with magnitude and direction. After half rotation, arms AB and CD of the coil interchange their position. अभी हम लोग बात कर रहे थे कि हाफ रोटेशन के बाद AB तो क्या हो गया, CD के पोजीशन पर चला गया, और CD कॉइल जो है, CD जो अपना आर्म है वो AB के पोजीशन पर आ गया। Now the arm AB is on right and the CD is on left. पहले AB लेफ्ट हैंड साइड में था, CD राइट हैंड साइड में था, अब अपने पास CD लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, AB राइट हैंड साइड में हो गया। तो पहले AB नीचे जा रहा था, CD ऊपर आ रहा था, अब CD नीचे जाएगा, AB ऊपर आएगा। Thus the direction of induced current in AB and CD gets reversed. अब क्या होगा कि वहां से AB ऊपर आ रहा है और CD नीचे जा रहा है, तो अब ये इसमें AB और CD में इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। यानी इनिशियली इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या था, फिर से हम लोग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अप्लाई करके वहां से चेक कर सकते हैं। तो इनिशियली जो AB में करंट का डायरेक्शन था वो B से A की तरफ था, तो आफ्टर हाफ रोटेशन AB में जो करंट का डायरेक्शन होगा वो A से B की तरफ हो जाएगा, यानी वो रिवर्स हो गया। सिमिलरली CD में जो करंट का डायरेक्शन वो D से C की तरफ था, हाफ रोटेशन के बाद ये C से D की तरफ हो जाएगा, यानी जो कंप्लीट करंट था वो सर्किट में क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। एक्सटर्नल सर्किट में करंट का डायरेक्शन B2 से B1 की तरफ था, वो अब क्या हो जाएगा, आफ्टर हाफ रोटेशन एक्सटर्नल सर्किट में करंट का डायरेक्शन B1 से B2 की तरफ हो जाएगा। तो रिवर्स, एज ए रिजल्ट एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट इन रिवर्स डायरेक्शन, दैट इज B1 to B2 इन एक्सटर्नल सर्किट। तो अब एक्सटर्नल सर्किट में करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, B1 से B2 हो जाएगा। यानी यहाँ पर वो क्या रहा, हर हाफ रोटेशन के बाद करंट का डायरेक्शन क्या होने वाला है, रिवर्स होने वाला है। और इसमें हमने देखा था कि अगर इस तरह का सिचुएशन बने तो उस करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। अल्टरनेटिंग करंट हमने डिफाइन किया था कि ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, चेंज हो टाइम के साथ, और उसका एम्पलीट्यूड फिक्स रहे, और उसका डायरेक्शन क्या हो, हर पेरियोडिकली चेंज हो, एक हर ये इंटरवल ऑफ टाइम के बाद उसका डायरेक्शन क्या हो, चेंज हो, रिवर्स हो, कभी पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, इस तरह के करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। तो यहाँ भी हर हाफ रोटेशन के बाद इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसका मीनिंग क्या है, यहाँ से भी जो करंट डेवलप होगा वो क्या होगा। तो अभी हम लोग वर्किंग चेक कर रहे थे, उसमें कंटिन्यू देखते हैं, हमने वहां तक फाइंड आउट कर लिया था कि इनिशियली फर्स्ट हाफ रोटेशन में जो करंट का डायरेक्शन एक्सटर्नल सर्किट में वो B2 से B1 की तरफ था, सेकंड हाफ में जो करंट का डायरेक्शन एक्सटर्नल सर्किट में था वो B1 से B2 की तरफ था। यानी हर हाफ साइकिल के बाद करंट का डायरेक्शन एक्सटर्नल सर्किट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इस तरह के करंट को हम लोग अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। इसका मीनिंग है कि जनरेटर हमारा कौन सा जनरेटर बन चुका है, ये अल्टरनेटिंग करंट AC जनरेटर बन चुका है। अब हमारे माइंड में हमने शुरू में बात किया था कि दो तरह के जनरेटर हम लोग बना सकते हैं, DC भी बना सकते हैं। तो DC में हमें क्या चेंजेस करने होंगे, यानी जो हमने स्लीप रिंग यूज किया था, जो हमने फुल रिंग यूज किया था, अगर उस स्लीप रिंग की जगह स्प्लिट रिंग यूज कर ले, यानी जो स्प्लिट रिंग जो हमने मोटर में यूज किया था, अगर उसी यहाँ पर जनरेटर में हम लोग क्या कर रहे हैं, स्लीप रिंग की जगह अगर स्प्लिट रिंग यूज कर ले, तो उससे जो हमारा जनरेटर बनेगा वो हमारा DC जनरेटर बन जाएगा। हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि फॉर DC जनरेटर वी यूज स्प्लिट रिंग इन प्लेस ऑफ स्लीप रिंग। तो DC जनरेटर बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ वहां पर क्या कर देना, उस रिंग को चेंज कर देना, वहां से DC जनरेटर बन जाएगा। इसके बाद चेक करते हैं, द पोलैरिटी ऑफ टू एंड्स ऑफ द कॉइल चेंजेस आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन। हम लोग चेक कर रहे थे कि करंट का डायरेक्शन क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। तो हर हाफ रोटेशन के बाद
जो वहां पोलरिटी होगा क्या होगा, पोलरिटी चेंज हो जाएगी, यानी एक बार प्लस होगा फिर माइनस होगा, प्लस होगा माइनस होगा, इस तरह से, यानी एक बार प्लस से माइनस की तरफ करंट जा रहा है, फिर माइनस से प्लस की तरफ आएगा, फिर प्लस से माइनस, फिर यानी V1 के पास अगर पॉजिटिव है V2 के पास नेगेटिव है, फिर बाद में इंटरचेंज हो जाएगा। तो उसी को हम लोग बात कर रहे हैं in one complete cycle, that is one complete rotation, the direction of current changes twice, यानी one complete rotation में करंट का जो डायरेक्शन होगा वो दो बार चेंज होगा, एक बार प्लस और एक बार माइनस। वन कंप्लीट साइकिल में यानी करंट का डायरेक्शन वन कंप्लीट साइकिल में क्या होगा, दो बार, जैसे ये वन कंप्लीट साइकिल है, ये वन कंप्लीट साइकिल है तो ये प्लस माइनस, यानी दो बार करंट का डायरेक्शन चेंज होगा वन कंप्लीट साइकिल में, एक बार पॉजिटिव तो एक बार नेगेटिव। In one complete cycle of rotation, the direction of current changes twice. Such a current which changes direction after equal intervals of time is called an alternating current. इसको हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होते हैं। तो ये हमने देख लिया यहाँ पर कि ये अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर बन चुका है, और इसी में हम लोग क्या करते हैं, अगर उसको स्लिप रिंग्स को हटा के स्प्लिट रिंग यूज कर लेंगे तो वहां से डायरेक्ट करंट जनरेटर हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये अपना जनरेटर है जो ये हमने दिया था कि इसमें क्या होगा, जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में